Hello and good morning, all of you. Welcome back to the PCS Space, a dedicated channel for the UK PCS coaching, and we focus on both upper, lower, and various other examinations like FRO. And yesterday we finished the part one. We finished with the last topic, that was the spiritual economic zone, कि जिसमें कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बात की थी कि हम स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे. एंड टुडे वी शैल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज पानी बो एंड पानी उगाओ कैंपेन. अब पानी बो एंड पानी उगाओ कैंपेन मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि इट इज अ कैंपेन बाय मोहन चंद्र कांडपाल. ठीक है, इट इज अ चैनल, इट इज अ कैंपेन बाय मोहन चंद्र कांडपाल जी. एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बिकॉज मोहन चंद्र कांडपाल जी इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम उत्तराखंड टू विन अ नेशनल वाटर अवार्ड. ठीक है, नेशनल वाटर अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति बने हैं मोहन चंद्र कांडपाल जी. अब इन्होंने बहुत सारे काम किए. एक रिवर है आपका, लगभग लगभग 36 साल इन्होंने इस पर काम किया. इन्होंने वेरियस स्प्रिंग्स को, वेरियस नालास को रिजुविनेट किया. वाटर मैनेजमेंट में इन्होंने काम किया इन दी फील्ड. ठीक है, इन्होंने एक रिस्कान रिवर बेल्ट है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने. ठीक है, तो उसके तहत इन्हें जो है 6th नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया है. ठीक है, 6th नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया. किसने दिया है? द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने. ठीक है, इन्होंने बहुत जगह काम किया. एक बार देख लेते हैं बस मोटे मोटे पॉइंट्स की. पानी बो एंड पानी उगाओ कैंपेन है इनका, जिससे कि रिवाइवल ऑफ वाटर रिसोर्सेज में इन्होंने वर्क किया. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंजर्वेशन में वर्क किया कि लोकल पिट्स बनाए, पर्कुलेशन पिट्स बनाए, ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके. एफॉरेस्टेशन की, क्योंकि आपको पता ही है कि पेड़ से ही जो है पानी का मॉइस्चर जो है होल्ड होता है. ठीक है, उससे कम्युनिटी इम्पैक्ट आया. तो ये अब नेशनल वाटर अवार्ड्स के बारे में थोड़ा कुछ देख लें अगर हम. अब मैं जो जो मार्क कर रहा हूँ वो थोड़ा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बस वो देखते चलना है. नेशनल वाटर अवार्ड्स जो है किसके अंडर आता है? वैसे डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन, इसको देखते हैं. बट ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर, बस ये याद रखना है आपको. ठीक है, इस बार फर्स्ट कौन आया? महाराष्ट्र है, मतलब स्टेट वाइज. और सेकंड गुजरात है, और थर्ड हरियाणा है. तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. और अर्बन लोकल बॉडी में जो है, अर्बन लोकल बॉडी में कैटेगरी में जो है नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को फर्स्ट प्लेस मिली है फॉर देयर एग्जाम्पलरी वर्क इन वाटर मैनेजमेंट. फॉर देयर एग्जाम्पलरी वर्क इन वाटर मैनेजमेंट. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इन इज नरेंद्र 09. ठीक है, नरेंद्र 09, नरेंद्र 09 जो है वो नरेंद्र जो है एक आदमी के वर्ड से लिया गया है. एंड नरेंद्र 09 क्या है? एक टाइप की वीट वैरायटी है, वीट की वैरायटी है. ठीक है, जैसे नैनीताल में एक डिस्ट्रिक्ट में एक फार्मर है, नरेंद्र सिंह मेहरा जी, उन्होंने बनाया. ठीक है, उन्होंने इसे पेटेंट किया. ठीक है, एक देवला मल्ला विलेज है, वहाँ के रहने वाले हैं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है. तो नरेंद्र 09 क्या है? एक टाइप की वीट वैरायटी है. खास बात क्या है? क्लाइमेट रेजिलियंट है ये. ठीक है, अब ये जो आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन, दैट इज क्लाइमेट चेंज हो रहा है. ठीक है, इनफैक्ट आप अगर देखेंगे, आप जो जो हमें उत्तराखंड से ज्वाइन कर रहे हैं और उत्तराखंड में देख रहे हैं हम लोगों को, आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में भी जो पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ बर्फ़ पड़ जाती थी, लेकिन अभी तक बर्फ़ नहीं पड़ी है. ठीक है, तो मैं भी जो है जैन में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2026 में इस लेक्चर को, और अभी तक भी बर्फ़ बहुत जगह नहीं पड़ी है. तो ये क्या है? इट इज़ अ इम्पैक्ट ऑफ नाउ लोकलाइज्ड फिनोमेना बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कई लोग, बट देन इट इज़ मोर ऑफ क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स बनाने की अब जरूरत पड़ने लगी है. ठीक है, तो नरेंद्र 09 कुछ कुछ वैसे ही है. ठीक है, नाउ द वैरायटी इज हाईली हीट टॉलरेंट एंड अडेप्टिव टू डाइवर्स टेरेन्स. ठीक है, जो ये वैरायटी है ये दैट इज अडेप्टेड टू वेरियस टेरेन्स. ठीक है, एंड ये बहुत माउंटेनियस एंड प्लेन्स रीजन में काम करती है. ठीक है, दूसरी बात करेंगे कि हाई, अगर आप एक गेहूं की बाली लेंगे तो उसमें से लगभग लगभग एक नॉर्मल बाली में 20 से 25 दाने आते हैं, ग्रेन्स आते हैं, इसमें 50 से 80 आते हैं. रिसोर्स एफिशिएंसी है कि नरेंद्र 09 को आप
लेस वाटर चाहिए कल्टीवेशन के, ठीक है। इसको क्या चाहिए, लेस वाटर चाहिए कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। क्या चाहिए इसको, लेस वाटर चाहिए कल्टीवेशन, ठीक है। तो इसमें कंपाइन लगता है स्टडी स्टॉक्स, मतलब मजबूत होते हैं, ऐसा नहीं कि हल्की सी हवाई गिर गए, स्टडी स्टॉक्स हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि इसको जो रजिस्टर किया जाता है, इस टाइप की जो भी चीज एक फार्मर बनाया जाता है, तो एक एक्ट बनाया गया है। उस एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट, 2001 में बनाया गया था। इसमें जो है लोकल ब्रीडर्स फार्मर जो है अपनी, जैसे इन्होंने नरेंद्र जी ने जो 9 वैरायटी बनाई, ये क्या करेंगे, ये उसमें जाके इसे पेटेंट ले लेंगे और बोलेंगे कि भाई अब इसकी जो खरीद बेच है, इसे उगाना जो है मैं बेचूंगा। ताकि देखो, आप ये समझिए कि किसी भी चीज को उगाने के लिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए एक सब्सटैंशियल आपकी लेबर जाती है, उस पर रिसर्च जाती है, उसमें पैसा खर्च होता है। तो भाई अब जो पैसा खर्च कर रहा हो, पैसा बनाएगा भी। अब पैसा कैसे बनाएगा, वो पैसा बनाएगा कि वो पहले जाके इसमें एक्सक्लूसिव ब्रीडर बन जाएगा या फार्मर बन जाएगा उसका, ठीक है। और लोग इनसे ले सकते हैं सीड्स, बट वो किसी भी अपने लोकल ब्रांड के अंदर उसे बेच नहीं सकते, ठीक है। थोड़ा सा प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट के बारे में पढ़ लें, 2001 में ये एक्ट आया, ठीक है। एंड इसका एक क्राइटेरिया होता है, डीयूएस क्राइटेरिया बोलते हैं उसको, डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। ये उस क्रॉप में होनी चाहिए। और जो डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स होती है, उसके इसको प्रमोट करने के लिए ये बनाया गया था। और इसी के अंदर लाके इसको जो है पेटेंट तरीके से, इसको आप पेटेंट समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि ये क्रॉप्स का पेटेंट है, ठीक है। एग्जैक्टली पेटेंट नहीं है, बट क्रॉप्स का पेटेंट एक इसके अंदर आ जाता है। तो उसी बंदे को जिसने लिया है ये चीज, जिसने क्रॉप के अंदर एक्ट के अंदर रजिस्टर कराया है, उसी को वो पावर है, ठीक है। और इसी के अंदर जो है नेशनल जीन फंड भी बनाया गया था इसी एक्ट के अंदर, ठीक है। कभी कभार पूछ लेता कि भाई नेशनल जीन एक्ट कौन से फंड के अंदर बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कफनी ग्लेशियर। कफनी ग्लेशियर अपने एडिटर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कफनी ग्लेशियर बच्चों दिखाएं, बड़ा सुंदर है, ठीक है। और कफनी ग्लेशियर खड़े होकर आप देखेंगे तो वहाँ से आपको नंदा देवी या नंदा कोट दोनों दिखाई देंगी। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 2013 में जब बाढ़ आई थी उत्तराखंड में, तब इसका जो ट्रैकिंग रूट है बहुत सुंदर था, हाँ वो तबाह हो गया था, तो इसलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ थोड़ा सा, अगर आप मेरे ऊपर देखें तो जो ये ट्रैकिंग मैप है, ठीक है। तो इधर नंदा देवी है, इधर नंदा कोट है, ये आपका कफनी ग्लेशियर है, ठीक है। ये आपका कफनी ग्लेशियर है, नंदा कोट है, कफनी ग्लेशियर है, ठीक है। और यहाँ से ये स्टार्ट होता है और ऊपर ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन हाँ, कहाँ है ये आपका कुमाऊं हिमालयाज में है, और नंदा देवी ईस्ट और नंदा कोट के बीच में कहीं है, ठीक है। और इसको जो है हिडन जेम ऑफ हिमालयाज भी बोला जाता है, इसको जो है हिडन जेम ऑफ हिमालयस बोला जाता है। अब कफनी ग्लेशियर में कोई ट्रैकिंग नहीं हो पाती, तो इसलिए पिंडारी ग्लेशियर जाते हैं। अब तो पिंडारी ग्लेशियर बहुत फेमस है। नेक्स्ट न्यूज वाज आसन रिवर। आसन रिवर जो है देहरादून में है और मसूरी से निकलती है। एक्चुअली क्या है, अगर वहाँ इस रिवर के बगल में एक म्यूनिसिपल वेस्ट का, मतलब जहाँ पे डंप किया जाता है वहाँ से, और वहाँ से पानी लीच होके इस रिवर में जा रहा था। तो एनजीटी ने पूछा भैया आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है, एमडीडीए से। तो आसन रिवर पोल्यूट होती है क्योंकि आसन रिवर ही आगे जाके जो है आसन बैरेज में वेटलैंड बनती है, ठीक है। और ये एक रामसर वेटलैंड साइट है, ठीक है। रामसर वेटलैंड साइट है। रामसर कहाँ है, ईरान में था। रामसर कन्वेंशन था, उसके अंडर जो है वेटलैंड ऑफ स्ट्रेटेजी इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस बनाए गए थे, जिससे कि उनको बचाया जा सके। और आसन जो वेटलैंड है वो एक टाइप की रामसर वेटलैंड है। और वहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड आती हैं। इनफैक्ट ये सेंट्रल एशियन पाथवे, जिसको सेंट्रल एशियन पाथवे, ठीक है, जैसे बर्ड्स माइग्रेट करती हैं साइबेरिया से होते हुए आती हैं, बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, तो आसन वेटलैंड में बहुत सारी बर्ड्स आती हैं, ठीक है। तो आसन रिवर से ही आसन वेटलैंड बनता है। तो वहाँ पे जो है लीचिंग हो रही थी केमिकल्स की, तो उससे पूछा, एनजीटी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 1967 में हुआ था आसन बैरेज में। आप जाएंगे अगर देहरादून से पौंटा साहिब की तरफ, इनफैक्ट ये बॉर्डर पे ही है, और वहाँ पे 2 पावर हाउस भी हैं इसके ऊपर, कुलाल और खोदरी। खोदरी इज ऑल्सो वेल नोन फॉर सम बैड रीजंस, ठीक है। कुलाल और खुदरी पावर हाउस है, ठीक है। और वहाँ पे बर्ड हैबिटेट्स है, आसन वेटलैंड है, ठीक है। और ये उत्तराखंड की सबसे इम्पोर्टेंट बात हमेशा आप याद रखिएगा, इट इज़ द फर्स्ट रामसर साइट। 2020 में इसको रामसर का
के अंदर डाला गया, रामसर कन्वेंशन के अंदर डाला गया, एंड इट इज द फर्स्ट साइट, इट इज द फर्स्ट साइट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे एक डक आती है, रेडी शेल डक, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट एक जनरल ट्रिविया को बता रहा हूँ कि रेडी शेल डक एक डक है। आप साइड में ऊपर देख पाएंगे मेरे ऊपर कि रेडी शेल डक कैसे दिखती है। ये उसका यहाँ पे आके वो सब मिलती हैं। तो जब उनको क्या है, प्योर वाटर चाहिए, अगर आप उसमें न्यूट्रिशन डाल देंगे, अगर उसमें पॉल्यूशन हो जाएगा तो वाटर हिकिंथ, जो वहाँ का इन्वेजिव स्पीशी है, वो उग जाएगा, और जो वो इकोलॉजी है, जो इकोलॉजी है वेटलैंड की, वो खराब कर सकता है। और अगर वो खराब हुई तो जो भी उससे रिलेटेड पशु पक्षी हैं वो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कौन कौन सी बर्ड्स पाई जाती हैं? रेडी शेल डक, कॉमन पोचार्ड, यूरेशियन कोट, बार हेडेड कीज। ठीक है, आप जाएंगे, इनफैक्ट इट इज अ प्लेस वेयर many of the बर्ड वॉचर्स आर इंटरेस्टेड, बर्ड वॉचिंग के लिए भी यहाँ पे आता है। और ये थोड़ा सा अगर मैं ऊपर दिखा पाऊँ तो ये देहरादून का मैप है रिवर्स का। ठीक है, ये आसन रिवर आ रही है। ठीक है, बहुत बेसिक लग रहा है, यहाँ पे ऐसे लोगों दिख रहा होगा आपको। तो जो सुगंध पौधा वाला क्वेश्चन आया था एक बार, वो सिलाकुई में ही है। ठीक है, उनका जो वो अरोमेटिक प्लांट्स का जो प्लांट का जो हेडक्वार्टर है या कॉलेज है, वो सिलाकुई में ही है। ठीक है, तो ये था रिवर। ठीक है, अब बात करते हैं लेगेसी वेस्ट की। देखो, लेगेसी वेस्ट कुछ नहीं होता, लेगेसी वेस्ट होता है मतलब गंदा जो है ये लेगेसी वेस्ट की वजह से हो रहा था। ठीक है, तो लेगेसी वेस्ट कुछ नहीं होता। लेगेसी वेस्ट जो होता है, आपने लैंडफिल बना दिया, आप वहाँ पे जाके कूड़ा इकट्ठा किए जा रहे हो, इकट्ठा किए जा रहे हो, इकट्ठा किए जा रहे हो, एक टाइम के बाद क्या होता है, क्योंकि कूड़ा जिस स्पीड से आता है उस स्पीड से डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाता, उसी स्पीड से रिसाइकिल नहीं होता, तो वहाँ पे कूड़े के माउंटेन पड़ जाते हैं। ठीक है, दिल्ली में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी को लेगेसी वेस्ट बोलते हैं कि वो इतने साल हो गए पड़े हुए कि उसकी एक लेगेसी हो गई है। ठीक है, मजाक है बट देन या। ठीक है, और इनको जो सही करने के रेमेडिएशन मेथड है वो है बायो माइनिंग, बायो रेमेडिएशन। ठीक है, तो ये सब जो है तरीके हैं इसको करने के। प्राइमरी इकोलॉजिकल रिस्क क्या क्या, थोड़ा मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। लिचिड कंटेमिनेशन मतलब लीचिंग होती रहती है, वाटर क्वालिटी डिग्रेडेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, और अगर ये सब होता है, लीचिंग कंटिन्यू रहती है, तो उससे इट इज अ थ्रेट टू एंडेंजर्ड स्पीशीज, क्योंकि वहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज सच एज वाइल्ड रम्ड वल्चर एंड बेयर पोचार्ड, ये क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, तो इनको खतरा है। फूड चेन डिस्ट्रप्शन एंड कंग्रेशन रिस्क, क्योंकि मैंने आपको बताया था रेडी शेल्डक जो है उसका ये कंग्रेशन यहाँ पे आके सब मिलती हैं वो, तो वो फिर जब गंदा करोगे तो फिर कैसे मिलेंगी बताओ, है ना? जब गंदा करेंगे तो फिर कैसे मिलेगी। तो नेक्स्ट न्यूज वॉज सुखाताल लेक। ठीक है, नाम से ही पता लग जाएगा सुखाताल। ठीक है, सूख गया है ये ताल। ठीक है, और ताल जब ताल की बात आती है तो हम पहुंच जाते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में। ठीक है, जब ताल की बात आएगी तो हम पहुंच जाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूछा है, भैया आप जो ये सूखा ताल है इसके लिए क्या कर रहे हो? मैं कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। ये हमेशा से सूखा नहीं था। जब पीटर बैरन, जिन्होंने डिस्कवर किया था नैनीताल को 1841 में, तो पहले ये भरा हुआ करता था। ठीक है, पहले ये भरा हुआ करता था, इनफैक्ट सर्दियों में इसमें आइस स्केटिंग भी की जाती है। ठीक है, बट देन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ऑल अदर एन नंबर ऑफ रीजन इट बिकेम खाली, पानी जो है इसका सूख गया। ठीक है, और इसको जो है खुदरिया ताल भी बोलते हैं। इनफैक्ट जो नैनीताल में नैनी लेक है, माना जाता है कि यही उसका अंडरग्राउंड सोर्स है पानी का। ठीक है, सूखा ताल को ही जो है नैनी लेक का अंडरग्राउंड वाटर सोर्स माना जाता है। देन दी होली सरयू रिवर वॉज इन न्यूज। नाउ सरयू रिवर, मैंने वुड थिंक अरे सरयू रिवर तो अयोध्या में है, ये उत्तराखंड में है, बट उसका उद्गम जो है उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। ठीक है, जिसके ऊपर कुछ ब्रिजेस थे तो वो खराब हो गए थे, उसके लिए सरकार ने पैसा दिया है। बट देन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि सरयू रिवर, जिसका एक माइथोलॉजिकल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, वो कहाँ है, बागेश्वर से निकलती है। इनफैक्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये आगे जाकर जो है एक रिवर में मिलती है जिसका नाम है गोमती रिवर, और उसी के बगल में एक टेम्पल है, उसको बोलते हैं बागनाथ टेम्पल। ठीक है,
तो ये आगे जाके सरयू रिवर गोमती से मिलेगी उत्तराखंड में ही, बागेश्वर में ही, और वहाँ पे मिलेगा आपको बागनाथ टेम्पल। ठीक है, ऊपर आप फोटो देख सकते हैं बागनाथ टेम्पल की। ठीक है, और नीचे जाके घग्गर रिवर को ही नीचे सरयू बोल दिया जाता है, और बाद में जाके ये बिहार में जाके गंगेज में मिल जाती है। ठीक है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन हाँ इसका अपना एक मतलब इसका डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है बागेश्वर है। ठीक है, एंड इसका अपना रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, होली सिटी ऑफ अयोध्या में जाती है, जिसको कि बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा माना जाता है। एंड इसका जो व्याख्यान है या जो इसका मेंशन है वो ऋग्वेद एंड रामायण में भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज वॉज बजरंग सेतु। बजरंग सेतु कुछ नहीं, अगर बहुत सारे लोग ऋषिकेश घूमने जाते हैं तो वहाँ उन्होंने एक लक्ष्मण झूला देखा होगा। लक्ष्मण झूला बहुत पुराना है, अब बहुत खराब हो गया था, तो उसके बदले अब उसको हटा के बजरंग सेतु बनाया गया है। बजरंग सेतु एक 3 लेन टाइप का है, और ये फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज विद ग्लास है। केबल सस्पेंशन ब्रिज तो और भी है, केबल सस्पेंशन ब्रिज जिसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है, ग्लास के ऊपर चलते हैं आप। ठीक है, तो मजा आता है, चाइनीज वीडियोस देखी होंगी आपने। ठीक है, तो ग्लास वॉकवेज हैं इसमें, क्या है इसमें ग्लास वॉकवेज हैं। ठीक है, और जो ग्लास वॉकवेज हैं, ठीक है, और जो इसके दोनों साइड हैं, दोनों साइड अगर आपको फोटो में हम दिखा पाए तो दोनों साइड जो है बेसिकली वो जो इसके जहाँ से ये हैंग हो रहा है, या दो जो मॉन्यूमेंट बनाए गए हैं इसको टिकाने के लिए, वो केदारनाथ टेम्पल से इंस्पायर्ड है। किससे इंस्पायर्ड है? केदारनाथ टेम्पल से। लक्ष्मण झूले की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो वो इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल को जोड़ता था। तो वो तपोवन एरिया को जोड़ता था टिहरी गढ़वाल के जोंग से, जो कि पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, तो अभी जो है 2019 में इसको क्लोज कर दिया गया था क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया। अब बात करते हैं कुंभ मेला की। अभी अभी तो महाकुंभ हुआ, फिर हम कुंभ मेला की बात क्यों करने लगे? क्योंकि 2027 में जो है हरिद्वार में जो है अर्थ कुंभ होना है। जो महाकुंभ है या पूर्ण कुंभ जिसको बोलते हैं वो 12 साल बाद होता है, जो अर्थ कुंभ होता है वो 6 साल बाद होता है। और थोड़ी सी स्टोरी सुना दें आपको। जो जैन थे भगवान इंद्र के पुत्र, वो जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जब अमृत निकला तो उसको लेके वो भाग गए। तो 12 दिन तक भागे थे। ठीक है, 12 डिवाइन डेज तक भागे थे, और 12 में ये माना जाता है कि जब वो भाग रहे थे तो चार जगह उन अमृत की बूंदें गिरी। वो 4 जगह कौन कौन सी थी? वो थी आपकी हरिद्वार, प्रयागराज जिसको ओरिजिनली इलाहाबाद बोला जाता था, उज्जैन एंड नासिक। ठीक है, तो इन 4 ही जगह जो है कुंभ का मेला भी होता है हर 12 साल में। और कुंभ का जो मेला है इट इज बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट ऑफ 3 थिंग्स, दैट इज सन, मून एंड जुपिटर। सूरज, मून एंड जुपिटर के अलाइनमेंट को देख के जो है कुंभ की को डिसाइड किया जाता है कि इस दिन कुंभ है। अभी आपने देखा था इलाहाबाद में कितना महाकुंभ हुआ था, तो कुंभ का महाकुंभ था 12 into 12 144 ईयर्स के बाद वो हुआ था। ठीक है, 144 ईयर्स के बाद वैसा कुंभ हुआ था। तो अब इसी के अंदर एक चीज हो जाती है, अब ये अर्थ कुंभ उत्तराखंड में जो 2027 में होना है वो बहुत खास इसलिए बन जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि किसी अर्थ कुंभ में जो है शाही स्नान होगा। शाही स्नान का क्या होता है कि जिसमें साधु और संत आके नहाते हैं, अलग अलग आप देखना होगा अखाड़े आते हैं और नहाते हैं। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो है लगभग 3500 करोड़ रुपए भी मांगे हैं। ठीक है, कौन कौन से रिवर्स में होता है? तो हरिद्वार में आपको पता है गंगा जी बहती हैं, तो हरिद्वार में गंगा रिवर पे होता है। प्रयागराज में जो है कन्फ्लुएंस है यमुना, गंगा एंड सरस्वती का। सरस्वती जो है वहाँ पे हाइड्रोलॉजिकली देखा गया तो नीचे से कहीं निकलती है। ठीक है, सरस्वती का। उज्जैन में शिप्रा, तो शिप्रा रिवर का, शिप्रा का ये माना जाता है कि जो विष्णु जी का वराह अवतार है उसमें वो जो है विष्णु जी के हर्ट से निकलती हैं। और नासिक त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी पे, इसलिए उसको गंगा और सरस्वती बोला जाता है। तो यहाँ 4 जगह जो है कुंभ और महाकुंभ और अर्थ कुंभ का आयोजन होता है डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे। कुंभ मेले का जो हमें रेफरेंस है वो स्कंद पुराण में भी मिलता है। अलग अलग स्टोरीज हैं कुंभ को लेके कि कैसे कुंभ की स्थापना हुई, कि मतलब कैसे आया, बट इसका जो मेंशन है वो हमें स्कंद पुराण में मिलता है। जुएनजांग जो थे, जो एक चाइनीज ट्रेवलर थे, उनके अकाउंट में मिलता है। ठीक है, उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि शंकराचार्य जी का रोल भी रहा, उन्होंने ही इसको जो है फॉर्मलाइज किया। ठीक है, फिर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं। इनफैक्ट ब्रिटिश की एक पॉलिसी थी कि वो हिंदूज के या इंडियंस के जो है रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसी उनकी पॉलिसी थी, ऐसा वो सोचते थे। बट ऐसा पूरा था नहीं। बट देन हाँ वो करते नहीं थे। तो
क्या था कि नेशनल मूवमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था ये। तो आपका कंग्रेगेशन हो गया, लोग आके मिल रहे हैं, तो आपको एक बड़ी ऑडियंस मिलती है। तो इसको जो है बड़ा अच्छे से यूटिलाइज किया था हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे फ्रीडम मूवमेंट के जो लीडर्स थे, उन्होंने इसको बड़ा अच्छे से इस्तेमाल किया था, जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक एंड गोपाल कृष्ण गोखले जी भी थे, ठीक है। तो ये एक लार्जर ऑडियंस देता था आपको, आप वहाँ कर सकते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स इतना इंटरफेयर नहीं करते थे। तो एक इट वाज अ प्लेटफॉर्म फॉर डिसेमिनेटिंग नेशनलिस्ट आइडियाज, ठीक है, नेशनलिस्ट आइडिया को डिसेमिनेट करने का एक प्लेटफॉर्म था। देन उत्तराखंड ने जो है अपना 25वां फाउंडेशन डे मनाया 2025 9 नवंबर को। तो मैंने कल वाले लेक्चर में आपसे पूछा था कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब होता है, तो दैट इज 9th नवंबर। इट वाज फॉर्म्ड ऑन 9th नवंबर 2000 आफ्टर कार्विंग आउट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। और मैं 1 मिनट बाद आपको प्रेसिडेंट बताऊंगा, तब तक आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। वेरियस पेंशन मिलती हैं, ठीक है, तो उसको इंक्रीज किया गया, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं 9 नवंबर को अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। तो स्टेट डे था, तो 25 में उनको सिल्वर जुबली होगी, ठीक है। कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उत्तराखंड की स्थापना, दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उत्तराखंड टुक प्लेस ऑन 9 नवंबर 2000। कौन से एक्ट से हुआ था, उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 विच वाज पास्ड बाय लोकसभा ने इसको 1 अगस्त को पास किया, राज्यसभा ने इसको 10 अगस्त 2000 को पास किया, प्रेसिडेंट ने इसको 28 अगस्त 2000 को पाई किया, एंड दी प्रेसिडेंट वाज दी ऑनरेबल प्रेसिडेंट के आर नारायण। तो नारायणन, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी एंड प्रेसिडेंट थे के आर नारायणन जी। उसके बाद पहले चीफ मिनिस्टर बने नित्यानंद स्वामी जी, फर्स्ट गवर्नर वो सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है। और इसकी डिमांड जो है बहुत पहले से उठती हुई आई है। इनफैक्ट एक जो पार्टी है उत्तराखंड की अपनी, जो वहाँ की लोकल पार्टी है या यहाँ की लोकल पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल। अभी हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे श्री दिवाकर भट्ट जी के बारे में पढ़ेंगे। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ उत्तराखंड क्रांति दल, ठीक है। 1979 में मसूरी में इसकी स्थापना हुई। और ये बोला गया कि जो उत्तर प्रदेश के हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्योंकि देखो माना जाता है पहले से ही, इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू का भी ये थॉट था कि हिल का जो कल्चर है वो प्लेन से थोड़ा सा अलग है, तो हिल्स के लोगों को थोड़ा सा आप एक अलग स्टेट भी दे सकते हो, ठीक है। तो तब हुआ। और आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं आती, तो इसके लिए नोटेबल इंसिडेंट्स भी होते। खटीमा एंड मसूरी में फायरिंग हो गई थी 1994 में, फिर 2 अक्टूबर 1992 में ही रामपुर तिराहा कांड भी हुआ था, और बड़ा शर्मनाक कांड था ये। कुछ प्रोटेस्टर्स दिल्ली की ओर जा रहे थे और मुजफ्फरनगर में उन पर फायरिंग और मसूरी की ओर बदतमीजी की गई, तो उसको ब्लैक डॉग भी बोला जाता है। एंड दैट सर्व्ड एज अ मेजर कैटलिस्ट फॉर स्टेटहुड, ठीक है। वहाँ से जो है डिमांड ज़्यादा तेज हो गई, लेकिन 1994 का हादसा हुआ तब भी आपको लगभग 16 साल लग गए। 9 नवंबर 2000 में भारत में एक नया स्टेट बना, दैट इज उत्तराखंड। इसके साथ साथ 2 और स्टेट बने थे, वो आप लोग मुझे बताएंगे कि वो 2 स्टेट और कौन से थे जो 2000 में उत्तराखंड के साथ साथ बनाए गए थे। इसके जो रीजन्स हैं वो 2 मेजर रीजन में इसको डिवाइड किया गया, गढ़वाल एंड कुमाऊं। इसकी जो कैपिटल है देहरादून, इसकी विंटर ये इंटरिम कैपिटल है, एंड भरानी सेन गैरसेन जो है समर कैपिटल है। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। And last news for the day is that Uttarakhand ex-minister Diwakar Bhatt dies at 79. Now Diwakar Bhatt was a very renowned political face. He was uh, he was a founding member of Uttarakhand Kranti Dal. इनका जो निक नेम था, इनको फील्ड मार्शल बोला जाता था, ठीक है। इनको जो इनकी स्टडी फास्ट पॉलिटिकल लीडरशिप थी देखते हुए इनको फील्ड मार्शल बोला जाता था कि इतने एक्टिव थे, ठीक है। और काफ़ी योगदान रहा इनका उत्तराखंड के जो स्टेटहुड बनने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। और ये इससे पहले BHEL में काम करते थे, ठीक है। और ट्रेड यूनियन के लीडर रहे, ठीक है। मसूरी में इन्होंने काशी सिंह जी एरी एंड DD पंत जी के साथ जो है उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की थी 1979 में, ठीक है। और ये बीजेपी गवर्नमेंट में 2007 से 12 तक जो है रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे थे। और ये देवप्रयाग सीट से UKD के टिकट पर जीते भी थे उस समय। सो बहुत महान हस्ती थे, और मतलब ऐसे हस्तियों को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दे लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, दे हैड अ वेरी सिग्निफिकेंट role in formation of the state. So that will be all in the November current affairs, and we are coming soon with the December current affairs. So stay tuned, don't go away,
join our Telegram channel. The link is in the comment box. We have pinned it. If you have any query, any suggestion, you can always DM us on Telegram, and we shall see you soon. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind.